हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मेरा नाम है निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एक एसिड या फिर एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे, सिर्फ हम एसिड और बेस के बीच में आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। बट आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एसिड और एसिड के बीच में कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। ठीक है, हमें पता तो है कि ये एसिड्स हैं, बट दो एसिड में से भी कोई ऐसा एसिड होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोई दो बेस में भी ऐसे दो बेस होंगे जिसमें से एक बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एक थोड़ा वीक होगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि एक टाइप का तो एसिड नहीं है हमारे पास, हमने बहुत सारे एसिड और बहुत सारे बेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उनमें से क्या हो सकता है, कैटेगरीज हो सकती है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई बहुत ज़्यादा वीक एसिड है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस चीज़ की हेल्प ले हम कि हमें ये पता चल सके कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। ओके, आज का टॉपिक क्या है हमारा, हाउ एसिड, और वी कैन से हाउ एसिड ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। देखो, हमने कौन कौन से एसिड के बारे में पढ़ा है, जैसे HCl के बारे में पढ़ा है और CH3COOH ले लेते हैं एसिटिक एसिड। जब मैंने आपको करवाया था, हमने कैटेगराइज किया था ना एसिड का। देखो, मैंने बताया था एसिड हमने दो टाइप के पढ़े थे, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उस वक्त मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था, बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम कैसे ये बात बोल पा रहे हैं कि एसिडिक एसिड वीक एसिड है और जो हमारा HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ तो रीजन होगा, ऐसे ही तो हम नहीं बोल रहे ना कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। तो वही चीज आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। इनऑर्गेनिक में लिया था HCl ले लेते हैं, ऑर्गेनिक में है हमारा CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारे एसिड्स के नेम और उनके फॉर्मूले के साथ आपको लर्न होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखो, मेरे पास क्वांटिटी दोनों की सेम अगर दी हो, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा हो 1 मोलर और 1 मोलारिटी ऑफ HCl एंड 1 मोलारिटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमें दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है। दोनों की क्वांटिटी सेम दे रखी है, तो क्वांटिटी देख के तो हम नहीं बता सकते। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्वांटिटी मैंने सेम लिखी है, बट क्वांटिटी के बगल में मैंने ये कैपिटल M लिखा है, ये क्या है। कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी। मोलारिटी किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है 1 मोलारिटी HCl, तो वो जो मोलारिटी है वो कंसंट्रेशन बता रहा है कि हमने उसमें कितना एसिड डाला है। ओके, तो ये 1 मोलारिटी है। अभी देखो, मोलारिटी का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, सिलेबस का नहीं है। ओके, मोलारिटी, मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, कि कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन
सोल्यूशन में, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का कितना मोल हमारे पास है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्लियर है? और अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, ये आपका अभी सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल एम क्या है। कैपिटल एम बताता है मोलैरिटी को, और मोलैरिटी किसी भी सब्सटेंस का, जो हमें गिवन सब्सटेंस है, उसकी कंसंट्रेशन को बताता है। ओके, तो ये है। अब देखो इन दोनों में से हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है। जैसे कि हम किसी भी चीज को मेजर करने के लिए स्केल का यूज करते हैं। अगर मुझे ये पेन और एक छोटी सी पेंसिल को मेजर करना हो, हम देख के नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा पेंसिल छोटा है, कौन सा पेंसिल बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, मेजर करने के लिए स्केल लेते हैं। स्केल की हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज छोटी। वैसे ही हम ये जानने के लिए कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड कितना वीक, उसके लिए भी एक स्केल है। उस स्केल का नाम क्या है, पीएच स्केल। पीएच नाम आपने पहले सुना होगा। और पीएच लिखते कैसे हैं, पहले तो ये देखो, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, पीएच ऐसे लिख देते हैं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है पीएच लिखने का। और कुछ ऐसे लिखेंगे, ये भी गलत है। पीएच कैसे लिखते हैं, पी और ऊपर एच लिखेंगे और दोनों ही कैपिटल होगा, ठीक है। पी यहाँ पे क्या बता रहा है, पी इज पोटेंशियल। पोटेंशियल, और कहीं कहीं लिखा होता है पोटेंजा। पोटेंजा का मतलब ही पोटेंशियल है। और एच क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन की कितनी पोटेंशियल है उससे हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखो जितना ज्यादा हमने देखा था कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। जो एसिड जितना ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक है, वो उतना ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है पानी में, ठीक है। तो वो तो कर रहा है, बट हमें पीएच कैसे पता चलेगा, स्केल के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसी स्केल है नॉर्मल सी, अनोखी स्केल नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचो कि कुछ अलग ही स्केल देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल स्केल पे जैसे हम 0 1 2 3 लिखते हैं, यहाँ पे भी वही है। ओके, 0 1 2 ये हमारा है पीएच स्केल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये जो स्केल है पीएच स्केल, वो 14 तक ही जाती है। 14 से ज्यादा किसी भी सब्सटेंस का पीएच नहीं हो सकता। 0 से 14 के बीच में ही सारे पीएच लाई करते हैं। ओके, अब देखो ये जो 7 है, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 होगा तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। और अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 से कम होगा तो यहाँ पे हमारा वो एसिडिक होगा। और अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो होगा बेसिक। ओके, अगर देखो 7 है तो न्यूट्रल है, 6 है तो थोड़ा सा एसिडिक, 5 है तो थोड़ा और ज्यादा एसिडिक। ऐसे धीरे 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 करके जिसका पीएच 0 होता है, 1 है, 2 है, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ऐसे ही जब उधर की साइड जाते हैं तो 8 9 ये थोड़े वीक बेस है, लेकिन 13 14 ये सारे कैसे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, ये तो था पीएच स्केल के बारे में। अब देखो पीएच स्केल के बारे में कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले मुझे आपको एक फॉर्मूला लिखवाना है पीएच फाइंड आउट करने का। स्केल आप कैसे लोगे, स्केल की हेल्प से क्या देखोगे आप, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पीएच क्या है। तो स्केल हम कब यूज कर सकते हैं स्केल का, जब मुझे पीएच पता हो, जब मैंने पीएच फाइंड आउट कर लिया हो, ठीक है। मान लो मैंने पीएच फाइंड आउट कर दिया, मेरा पीएच आया 3, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे देखा 3 कहाँ लाई कर रहा है, 7 से पहले लाई कर रहा है, यानी कि वो एसिडिक सब्सटेंस है। तो सबसे पहले हमें पीएच पता होना चाहिए कि पीएच कैसे निकालते हैं और क्या होता है, फॉर्मूला क्या है पीएच का।
तो देखो pH का फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। कितना आयंस रिलीज हुआ है वो हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो दिया जाएगा, इस आयंस की हेल्प से हम pH निकाल लेंगे। फॉर सपोज मेरे पास क्वेश्चन है कि एक एसिड ने 1 इंटू 10 की पावर -3, जो एक एसिड है उसने क्या किया 1 इंटू 10 की पावर -3 आयंस दिए हैं, यानी कि H प्लस आयंस उसने इतने डिसोसिएट किए। तो जहां पे H प्लस लिखा होगा वहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3। अब इतना ना लिख के कि 1 इंटू 10 की पावर -3, डायरेक्टली मैं लिख दूं 10 की पावर -3, बात तो बराबर है, 10 की पावर -3। इतना आप भी बहुत इजीली कर लोगे। बट अब इस लॉग को कैसे सॉल्व करें? लॉग भी तो सॉल्व होना चाहिए, हमें तो पता नहीं लॉग कैसे सॉल्व होगा। अब पहले लॉग के बारे में थोड़ा देखते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ कुछ वैल्यूज बताती हूं मैं आपको। जो लॉग बेस 10 होता है, हम सिर्फ बेस 10 के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। जो लॉग बेस 10 और यहाँ पे 10 आ जाए यानी कि उसकी वैल्यू होती है 1। सिंपल है, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। लॉग 0 की जो वैल्यू होती है, सॉरी लॉग 0 नहीं, लॉग 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ये एक दो चीज याद रखनी है। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है? अगर कहीं पे भी लॉग a की पावर b दिख जाए, ठीक है, कहीं पे भी लॉग a की पावर b दिख जाए तो क्या करना है? b को ले लेना है मल्टीप्लिकेशन में, ये b आगे आ जाएगा और सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी। तो कुछ ऐसा ही आपको यहां नहीं दिख रहा है, लॉग a की पावर b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो pH इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस का 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 और अंदर क्या बचा? लॉग बेस, ये लॉग 10। और अभी क्या बताया था? लॉग 10 की क्या वैल्यू होती है? 1। तो ये तो पूरा 1 हो गया। अब pH हमारे पास क्या आया है? -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे pH कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है, क्लियर है। pH हमने यहां से निकाल लिया 3। अब हम स्केल पे जाएंगे और देखो स्केल पे क्या है? pH 3 है। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर हमारे पास pH स्केल 3 है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्लियर है? ऐसे हम pH फाइंड आउट करते हैं। ये तरीका है, एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया है, ठीक है। अब तक हमने ये चीजें नहीं पढ़ी थी 10th क्लास के हिसाब से, बट जब आज हमने पढ़ लिया है फोकस करके देखेंगे। एक बार में समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे हम। ओके, क्या किया है? फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो ये जानो, फॉर्मूला है pH का माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। ओके, जिसका जितना ज्यादा pH कम होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका जितना ज्यादा pH ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 7 से कम वाले सारे एसिडिक है और 7 से ज्यादा वाले सारे बेसिक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में आपको H आयन कंसंट्रेशन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिया था कि 1 इंटू 10 की पावर -3 आयंस, तो ये H आयन कंसंट्रेशन है। फॉर्मूले में आपको H पॉजिटिव जहां लिखा है उसकी जगह ये पुट करोगे, ये पुट कर दिया। लॉग नहीं भूलना है, लॉग की सिर्फ 2-3 वैल्यू लर्न करनी है जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। क्या क्या है? लॉग 10 होता है तो वैल्यू 1 आ जाती है, लॉग 1 होता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, लॉग a की पावर b तो क्या हो जाएगा? b log a। ओके, b log नहीं, वो वाला नहीं, ठीक है, b log a। और इसमें क्या हो जाएगा? अभी तक तो सिर्फ इतना ही देखोगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आ सकता। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
ठीक है, आप खुद से भी करोगे। आपको H आयंस की कंसंट्रेशन दी हुई है 1 × 10⁻⁻7। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख ले हम। फॉर्मूला है हमारे पास pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस, पुट कर देंगे हम, इसमें क्या हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस की जगह क्या लिखेंगे 1 × 10⁻⁻7 और वी कैन इजीली राइट 10⁻⁻7। ये बन गया लॉग A⁻B आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारा pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7 लॉग कितना हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1 होता है, तो pH सिंपली आ गया 7। अब हम pH स्केल में जाएंगे और देखेंगे कि 7 क्या होता है। 7 है न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल का होता है। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए दूंगी। H प्लस आयंस इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻40। इसको सॉल्व करोगे और बताओगे कि एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, और pH की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, अब देखो, इतना करने के बाद हमने pH निकालना सीख लिया है। pH स्केल दोबारा से बना लें। ये मैंने बना दी है हमारी pH स्केल, और नंबरिंग करेंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये टोटल 14 तक है। क्या क्या चीजें अभी हमने डिस्कस किया है। जो 7 होगा वो क्या हो जाएगा न्यूट्रल। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, ठीक है। और जैसे जैसे इधर से हम लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे, यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। इतना क्लियर है। अब इसमें से भी जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वो पीएच पे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। वो कैसे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम मान लेते हैं ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो डार्क रेड कलर का होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होंगे वो कौन से कलर के होंगे? डार्क रेड कलर का होगा। उसके बाद क्या है, जो थोड़े उससे कम होंगे वो हो जाएंगे ऑरेंज कलर के। फिर जो थोड़े और मॉडरेट होंगे वो कैसे हो जाएंगे? येलो हो जाएगा, येलो कलर शो करेंगे धीरे धीरे। फिर जो न्यूट्रल है वो ग्रीन कलर हो जाएगा उनका। जो थोड़े से बेसिक है वो कैसे हो जाएंगे? लाइट ब्लू हो जाएगा, लाइट ब्लू। फिर डार्क ब्लू, और जो बहुत ज्यादा बेसिक होंगे वो कैसे हो जाएंगे? पर्पल कलर के। तो इन कलर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास अवेलेबल। क्लियर है इतना? डार्क रेड यानी कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ऑरेंज यानी कि वो मॉडरेट है, येलो यानी कि वो वीक एसिड्स पे आता है, ग्रीन हो जाएगा मतलब वो न्यूट्रल है। उसके बाद लाइट ब्लू हमें बताता है कि लेस बेसिक है, और फिर डार्क ब्लू हमें क्या बताता है कि मॉडरेट बेसिक है, एंड देन पर्पल कलर शो अस इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, क्लियर है? एसिड और बेस कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कौन कैसा है कैसा नहीं, ये हमने देख लिया। कैसे पीएच फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने देख लिया है। अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनका पीएच हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। HCl का कंसंट्रेशन क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है HCl, वो कंसंट्रेटेड HCl है, यानी कि बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं खतरनाक एक टाइप का। अगर उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल के हम अपने हाथ पे ही डाल ले
तो हमारा हाथ जल जाएगा, वो इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो उसका पीएच कितना होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो उसका पीएच अराउंड 0 के आसपास होता है, 0 से 1 के आसपास। ठीक है, अब और क्या हो सकता है, इसमें हम लेमन ले ले, अगर लेमन, तो लेमन का भी पीएच काफी ज्यादा होता है, 2.2 के आसपास इसका पीएच होता है लेमन का। ओके, लेमन के अलावा अगर हम टमेटोज देखें, टमेटोज क्या होते हैं, टमेटोज में ये भी एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि हमने देखा था कि टमेटोज के अंदर कैसे ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, तो इनका जो पीएच होता है वो अराउंड 4.4 के आसपास होता है। वाटर का पीएच आपको पता ही है कितना होता है, वाटर का पीएच है 7, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। इसके बाद अगर हम अपने ब्लड की बात करें, तो ब्लड का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, इसका हो जाएगा 7.4। ओके, ब्लड के बाद अगर हम देखें, हमने ये चीज देखी थी ना कि अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाता है तब हम उस वक्त डाइजीन लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसका पीएच कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच होता है 10। और NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच होता है 14। तो कुछ ऐसे हमने एसिड बेस देखे, ऐसे ही आप और आइडेंटिफाई कर सकते हो जो हमारी बॉडी में कहाँ पे कौन सा पीएच कैसे चेंज होता है। ठीक है, या फिर जो भी हम खाते पीते हैं उसका पीएच कितना होता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कोक, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि कोक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है और उसका पीएच कितना होता है। ठीक है, ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो कि उन सब का पीएच कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने पीएच का जो भी हमने पढ़ना था पीएच के बारे में वो हमने ओवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पीएच की सेंसिटिविटी क्या होती है, मींस पीएच से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो थ्योरी का पार्ट है। बट जो आज का पार्ट था हमारा उसमें मैंने इसको ऐड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि आज हमने कुछ नया पढ़ा, वो बेसिक है, वो थ्योरी है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसको वो इतना टफ नहीं है जितना आपको ये आज का टॉपिक नया लगा होगा, इसलिए मैंने उसको मिक्स नहीं किया है। ओके, आप इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से देखना, अच्छे से करना, तभी आपको समझ आ पाएगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।